Dear students, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्लास 11th में हमने लास्ट टाइम सर्कल्स के बारे में पढ़ा कॉनिक सेक्शन में। तो कॉनिक सेक्शन में हमने सेक्शंस ऑफ कोन भी दिखाया आपको, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। फिर हमने पहला वहाँ पर शुरू किया है, जो उसका पहला सेक्शन था वो हमें सर्कल था। सर्कल की हमने जनरल इक्वेशन भी की है, तो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन भी हमने की है, तो उस पर कुछ हमने क्वेश्चंस भी किए। तो आज कुछ और क्वेश्चन जो सर्कल हमारे पास है, तो हम इनको यहाँ पर शुरू करेंगे। तो मेरा जो क्वेश्चन आज का है, पहला क्वेश्चन, तो वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन। तो 2 पॉइंट से सर्कल एक पास होता है। हमारे पास एक सर्कल है, वो 2 पॉइंट से पास होता है। इसमें 2 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, तो 2 पॉइंट्स है 4 1 6 5, 4 1 6 5, ये 2 पॉइंट्स है। और इसका सेंटर जो है, सेंटर, तो आपको पता है सर्कल का सेंटर स्टैंडर्ड फॉर्म है माइनस जी माइनस एफ। तो ये सेंटर जो है ये लाई करता है एक लाइन पे। तो उस लाइन की इक्वेशन जो है वो है 4x + y = 60। तो ये इस पे लाई करता है। दैट मीन्स सर्कल के सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये हमारे पास गिवन है, हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। तो सॉल्यूशन में क्या जाएंगे, हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लेंगे। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, तो सर्कल की इक्वेशन हम लेंगे x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो सर्कल का सेंटर है -g -f। तो ये मैं लूंगा यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल। लेकिन इस सर्कल जो है ये पास होता है 2 पॉइंट से, 4 1 6 5। तो इसका मतलब है ये दोनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका नाम रखेंगे फर्स्ट, सिंस इट पासेस थ्रू, कहां से, 4 1 एंड 6 5। तो यहां पॉइंट से पास होता है, देयरफॉर तो सेटिस्फाई करेगा 4² + 1² 2 × g × 4 2 × f × 1 + c = 0। एंड और एक आएगा यहाँ पर 6² + 1² + 2 × g × 6 2 × f × 1 + c = 0। तो इनको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या निकलेगा। implies 16 + 1 + 8g + 2f + c = 0 and 36 + 1 + 12g + 2f + c = 0। तो implies हमारे पास क्या आएगा, 8g + 2f + 16 + 1 is 17। तो c भी है इसके साथ, तो ये बनेगा -70 एंड 12g + 2f + c = 36 + 1 is 37। तो इसका नाम है सेकंड, इसका नाम है थर्ड। तो ये मेरे पास आएंगे यहां पर। लेकिन ये दूसरा पॉइंट है शायद 6 5 है दूसरा पॉइंट। तो आएगा 6² + 5², तो y है 5, तो ये भी है 5। तो ये बनेगा 36 + 25, तो 5 2 10f। तो ये आएगा यहां पर 61, तो -61 आएगा, ये -61 एंड 10f। तो ये चीज मेरे पास आएगा। तो ये 2 पॉइंट्स है, 4, 1 है, 6, 5। ये 2 पॉइंट्स हमारे पास है। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस मिल गई। तो एक क्या है हमारे पास जनरल इक्वेशन, तो दूसरी हमारे पास ये है जी और सी और एफ में, तो तीसरी ये है। तो हमें जरूरत है जी सी एंड एफ। वो जी सी एफ एंड एफ अगर मेरे पास मिलेंगे तो मैं फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल मिलेगी। लेकिन यहाँ पर 2 ही इक्वेशन मिले, 3 कॉन्स्टेंट्स का, 3 यहाँ पर वेरिएबल्स का वैल्यू निकालने के लिए, जी एफ एंड सी। तो मुझे और एक इक्वेशन चाहिए, क्योंकि आपको पता है इसका सेंटर जो है वो है -g - f।
वो इस लाइन पे लाइक करता है तो ये सेटिस्फाई करेगा इसको, तो हमारे पास और एक इक्वेशन मिलेगी। तो पहले इनमें से इक्वेशन निकालेंगे, इनको थोड़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे, सी को खत्म करेंगे। मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा थर्ड फ्रॉम सेकंड, ये सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सी पहले खत्म करेंगे, तो यहां देख लीजिए आप, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे अब यहां पर, तो ये आएगा 8g माइनस 12g माइनस 4g 2f माइनस 10 माइनस 8f, सी कैंसिल, माइनस 17 प्लस आएगा 61, तो वो आपको देखना है क्या आएगा, 17 ही है शायद, ठीक है। तो वो हमारे पास आएगा 44, तो ये मेरे पास मिलेगा माइनस 17 माइनस माइनस प्लस ये, तो ये आएगा 44। तो -4 कॉमन निकालेंगे, तो g प्लस आएगा 4 2s 4 11s, लेकिन ये आएगा माइनस, माइनस 4 हमने बाहर निकाला, 4 11s 44, g प्लस 2f हमारे पास क्या आया है, तो वो है हमारे पास दिस -11। तो ये मेरे पास और एक इक्वेशन मिली है, इसका नाम रखेंगे कुछ फोर्थ यहां पर, तो यहां मैं जाऊंगा आल्सो द सेंटर ऑफ सर्कल, तो वो क्या होता है माइनस जी माइनस एफ लाइज ऑन द लाइन, तो किस पे 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, therefore 4 into minus g plus minus f is equal to 16 minus 4g minus f is equal to 16, तो ये मेरे पास मिलेगा माइनस बार 4g प्लस f is equal to minus 16, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 5, तो ये मिलेगा। मैं इनको सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व करेंगे इनको, हमें निकलेगा जी एफ एंड सी। तो पहले अगर हम फोर्थ और फिफ्थ को सॉल्व करेंगे, तो यहां पर है एफ, यहां पर है 2f, यहां पर है 4g, यहां पर है g, तो अगर हम इक्वेशन फिफ्थ को मल्टीपल करेंगे 2 से, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5 बाई 2, 4 2 is 8g प्लस 2f माइनस 32, नेम इट सिक्स्थ। अब करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सिक्स्थ बाई इक्वेशन फोर्थ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 बाई इक्वेशन 4, तो 6 को ही 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8g माइनस g 7g, 2f माइनस 2f कैंसल्स हियर, माइनस 32 माइनस माइनस प्लस 11, 7g इज इक्वल टू, तो 31 में से 10 काटो 21 माइनस 21, तो g इज इक्वल टू माइनस 21 बाई 7, 7 3, तो g मेरे पास निकला है -3, तो g मेरे पास निकला है। अब तो इस g का वैल्यू उठाएंगे डालेंगे, या आपकी मर्जी किस में डालेंगे, फिफ्थ में डालो, सिक्स्थ में डालो, फोर्थ में डालो, वहां f मिलेगा, फिर f एंड g को मिला उठाएंगे डालेंगे सेकंड में या थर्ड में, तो c मिलेगा, फिर तीनों को उठाएंगे डालेंगे फर्स्ट में, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल मिलेगी। आप इसको नोट कर सकते हो, मैं थोड़ा रब करना चाहता हूं। तो इस सेकंड इक्वेशन है, इसकी हमें जरूरत है, तो जी हमें निकला है, इसको डालो फोर्थ में या डालो किस में, फिफ्थ में, आपकी मर्जी है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, तो फोर्थ में आएगा जी है -3 प्लस 2f इज इक्वल टू -11, 2f इज इक्वल टू -11 प्लस 3, तो 2f इज इक्वल टू -11 प्लस 3 -8, तो f आएगा -8 डिवाइडेड बाई 2, तो -4, तो f भी निकला, g भी निकला। अब इन दोनों को उठाएंगे डालेंगे सेकंड में, अगेन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, तो 8 इंटू जी के बाद -3
2 इंटू एफ के बाद -4 प्लस सी इज इक्वल टू -17। तो इनको आप सॉल्व कीजिएगा। -24 -16 प्लस सी इज -17। तो ये क्या आएगा 30 40 -40 प्लस सी इज इक्वल टू -17। सी निकलेगा -17 प्लस 40। तो आप देख सकते हो क्या निकलेगा 23। तो सी भी निकला, सी भी हमारे पास आया है। तो इसको थोड़ा कैलकुलेट कीजिएगा। 4 2 8 है यहाँ पर, -8 तो 28 दैट इज 32। तो 17 प्लस 32 तो ये आप कीजिएगा, ये आप निकाल सकते हो। सी मेरे पास निकलेगा 15। तो सब निकला। आप उठाएंगे डालेंगे फर्स्ट में तीनों एफ बी जी बी एंड सी बी। Now, from equation first, the required equation of circle is x square plus y square plus 2 into g के बाद क्या है -3x, 2 into f के बाद -4y plus 15 is equal to 0। तो आएगा x square plus y square -6x -8y plus 15 is equal to 0। तो ये है हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो 2 पॉइंट से पास होता है, जो हमारे पास गिवन थे। और इसका सेंटर जो लाई करता था वो एक लाइन पे लाई करता था, उसकी इक्वेशन भी गिवन है। आप इसको आराम से नोट कीजिएगा। हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हमारे पास एक सर्कल है, एक सर्कल मेरे पास है जिसका सेंटर कहीं एक्स एक्सिस पे लाई करता है। चलो यहां पर सपोज लाई करेगा एक्स एक्सिस पे, यहां पर लाई करेगा, या यहां भी कर सकता है लाई। तो यहां पर इसके 2 चॉइसेस है, यहां भी लाई कर सकता है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो ये चीज है। लेकिन जब इसका सेंटर लाई करता है एक्स एक्सिस पे तो एक्स प्रेजेंट होगा, वाई एब्सेंट होगा। तो सेंटर आएगा h, 0। और ये एक पॉइंट से पास होता है, वो पॉइंट है मेरे पास 2, 3। यहां पर कोई पॉइंट है 2, 3, इससे पास होता है। इसका मतलब है जो h0 से 2, 3 तक डिस्टेंस होगी वो रेडियस होगा हमारा, वो रेडियस होगा। तो मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल आप बतानी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो क्या है। तो सिंपल है, इसको आसानी से कर सकते हैं। Since the center of the circle lies on x-axis, so let h, 0 be the center of the circle. Also, it passes through the point, कहां से पास होता है 2, 3 से। Therefore, रेडियस ऑफ सर्कल वो क्या है ना r हमारा, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स h0 एंड 2, 3। तो इनके दरमियान डिस्टेंस जो होगी वो होगा √2 - 3h² या h - 2²। तो एक ही बात है।
एच माइनस 2 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 स्क्वायर, तो ये आएगा एच स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h प्लस 9, तो यह आएगा एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 13। तो ये हमारे पास आएगा रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर इसको थोड़ा यहाँ पर आप सॉल्व भी कर सकते हो। सॉल्व कैसे करोगे? आपको रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन है, वो है 5, वो 5 है गिवन आपको। सो कैरिंग बोथ साइड्स, 25 इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 13, तो एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 13 माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो एच स्क्वायर माइनस 4h, तो माइनस 25 और 13, तो वो क्या होता है? 12 हमारे पास आएगा। तो माइनस 12 है इक्वल टू 0, इसका फैक्टर्स निकालेंगे आप। एच स्क्वायर तो माइनस 4 है, माइनस 12 है, यहाँ पर 6 एंड 2 करेंगे, माइनस 6h प्लस 2h माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो h इंटू h माइनस 6 प्लस 2 इंटू h माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो एक आएगा h प्लस 2 और आएगा h माइनस 6, तो h के वैल्यू दो निकलेंगे, माइनस 2 एंड 6, तो ये दो वैल्यू हमारे पास आएंगे h के, माइनस 2 एंड 6। अब अगर h का वैल्यू माइनस 2 होगा तब तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या निकलेगी? नाउ if h is equal to minus 2, then the center of circle is minus 2 comma 0 and its equation is, तो इक्वेशन क्या आएगी? x minus h whole square plus y minus 0 whole square is equal to r square, that is x, तो h के बदले माइनस 2 को प्लस 2 होल स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो आएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x, तो आपको बताना है 25 में से 4 काटना है, माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये उस टाइम है इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगी अगर h का वैल्यू होगा यहां पर माइनस 2। सिमिलरली अगर h का वैल्यू आपके पास है 6, अगेन इफ h इज इक्वल टू 6, then the equation of circle is, तो सीधे आएगा h माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है। ये है कुछ क्वेश्चन सर्कल्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे आप। क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ऑरिजिन से एक सर्कल पास होता है, मेकिंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो दो इंटरसेप्ट बनाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक सर्कल मेरे पास है। तो ये अगर मेरे पास एक सर्कल है, यह सर्कल जो है ये ऑरिजिन से पास होता है, 0 0 से पास होता है ये सर्कल। तो यहाँ पर दो एक्सिस लेंगे हम। चलो यहाँ पर ऑरिजिन है
एक्स ओ वाई, तो यहां से पास होता है ये सर्कल, यह ऑरिजिन से पास होता है। और इससे सर्कल ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दो इंटरसेप्ट बनाए, यहां से यहां तक एक इंटरसेप्ट, यहां से यहां तक एक इंटरसेप्ट, ये ए है, इसका नाम रखेंगे बी। तो ये ए स्मॉल ए है, ये है स्मॉल बी वाई इंटरसेप्ट। तो अगर यहाँ पर ये ए है तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे ए कामा 0, ये बी है, इसके कोऑर्डिनेट आएंगे यहाँ पर 0 कामा बी, 0 कामा बी, तो ये आएंगे। तो ये चीज है, आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको निकालनी है। अगर मैं इस ए और बी को ज्वाइन करूंगा, तो ये चीज है, तो ये सर्कल है, ये दो इंटरसेप्ट्स है, यहां पर ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये ए बी हमेशा डायमीटर होगा, ये सेंटर से पास हो जाएगा, ये सी है, ये सेंटर से पास होगा, तो ये डायमीटर है। तो इस सर्कल के डायमीटर की कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है। तो आपने पढ़ा, आपको पता है कि अगर आपके पास सर्कल का डायमीटर गिवन होगा तो इसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और यहाँ है कोऑर्डिनेट x2 y2, डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो उसको बोलो वहां इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, तो उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म, डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म क्या है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। So this is the equation of circle in diameter form. तो यही हम करेंगे यहां पर इस क्वेश्चन में भी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यही लॉजिक इस्तेमाल करेंगे। As the circle passes through the origin 0, 0 and makes intercepts A and B on x-axis and y-axis respectively. Therefore, the circle passes through the points. तो कहां से a comma 0 and b 0 comma b y-axis पे है। Also, since जो यहाँ पर है एंगल AOB ये 90 डिग्री है, therefore it follows that AB is the diameter of the circle. Thus, equation of circle in diameter form is तो x minus x1, y minus y1, x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0. That is, तो इसको यहाँ पर आप देख लीजिए क्या बनेगा, x minus x1 की जगह है a, x minus x2 की जगह है 0, y minus y1 की जगह है 0, y2 की जगह है b is equal to 0. तो इनको खोलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या निकलेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ax माइनस by इज इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल उस टाइम मिल जाएगी। तो यहाँ मैंने फार्मूला इस्तेमाल किया इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म। अगर आपके पास कोई सर्कल है, उसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है x1 y1 x2 y2, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म क्या है, x minus x1 x minus x2 प्लस y minus y1 into y minus y2 इज इक्वल टू 0। इसको नोट भी कर सकते हो आप। तो एक क्वेश्चन यहां पर करेंगे हम।
मेरे पास क्वेश्चन है, एक पॉइंट मेरे पास गिवन है, पॉइंट है मेरे पास -2.5, 3.5। आपको बताना है एक सर्कल आपके पास है, इसकी इक्वेशन है स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो आपको बताना है ये पॉइंट जो है ये सर्कल के अंदर लाई करता है या ये सर्कल के बाहर लाई करता है या सर्कल पे लाई करता है। तो आपको बताना है ये कहाँ लाई करेगा। सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर इस सर्कल जो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो इसका सेंटर जो है वो 0,0 है। सर्कल का जो सेंटर है वो 0, 0 है और रेडियस जो इसका है वो 5 है। x माइनस 0 स्क्वायर y माइनस 0 स्क्वायर इज आर स्क्वायर, तो रेडियस है 5। तो अगर ये पॉइंट O है, अगर ये पॉइंट यहाँ पर कोई सर्कल पे कोई पॉइंट है P, तो यही ले गया -2.5, 3.5। तो अगर इस सर्कल पे लाई करेगा तो OP ये डिस्टेंस होगी O से इस पॉइंट तक, ये 5 होनी चाहिए। अगर ये सर्कल के बाहर लाई करेगा यहाँ, तो O से P तक डिस्टेंस जो ये होगी यहाँ पर वो ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए। अगर ये अंदर लाई करेगा तो O से P तक डिस्टेंस लेस देन 5 होनी चाहिए। तो ये करेंगे, द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, which is a circle with center 0, 0 and radius r is equal to 5। तो ये मेरे पास है। Also let P -2.5, 3.5 be any point, then तो डिस्टेंस O से P तक क्या निकलेगी वो देखेंगे। O तो है 0, 0, तो सेंटर है इसका O 0, 0, O से हम डिनोट करेंगे। तो O से P तक डिस्टेंस हम निकालेंगे, वो क्या निकलेगी -2.5 -0 स्क्वायर प्लस 3.5 -0 स्क्वायर, x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ, तो इसको आप यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा, क्या निकलेगा 6.25 प्लस 18.25 तो 3, 3 is 9 is 12.25। तो टोटल आएगा हमारे पास 18.5। तो टोटल हमारे पास आएगा 18.5। तो 18.5 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, तो ये 5 दैट मींस 4 पॉइंट समथिंग स्क्वायर, तो आएगा लेस देन 5। अंडर रूट ऑफ 4.5 इज लेस देन 5 बिकॉज 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25, तो ये बीच में लाई करता है, 4 और 5 के बीच में लाई करेगा रूट ऑफ 18.5। सो इसका मतलब है O से P तक डिस्टेंस जो है वो लेस देन 5 है। O से P तक डिस्टेंस लेस देन 5 है, तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, सर्कल के अंदर लाई करेगा। देयरफॉर द पॉइंट -2.5, 3.5 lies inside the given circle। तो इसके अंदर अगर इक्वल टू निकलेगा 5 तो सर्कल के ऊपर लाई करेगा, अगर ग्रेटर देन तो सर्कल के बाहर उस टाइम लाई करता है। तो ये आपने देखा है क्वेश्चन जो हमने किया यहाँ पर, किस तरीके से एक पॉइंट को हम चेक कर सकते हैं। अगर गिवन सर्कल मेरे पास होगा तो हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं ये पॉइंट जो है ये इनसाइड लाई करेगा या आउटसाइड लाई करेगा या ऑन द सर्कल लाई करेगा। तो ऑन द सर्कल तब लाई करेगा जब इसको सेटिस्फाई करेगा सर्कल की इक्वेशन को, इज इक्वल टू रेडियस निकलेगा डिस्टेंस OP। आउटसाइड तो रेडियस इज ग्रेटर देन, तो रेडियस इज लेस देन द डिस्टेंस OP, तो डिस्टेंस OP इज ग्रेटर देन रेडियस। तो when the radius OP is less than the radius OP is less than the radius, रेडियस से कम होगा तभी इनसाइड उस टाइम लाई करेगा। तो ये था मेरा क्वेश्चन, आप इसको नोट भी कर सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो और यहाँ पर नया टॉपिक जो हमारा होगा, तो सर्कल पे जो क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में थे वो यहाँ कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था, हम दूसरा यहाँ पर सेक्शन है, यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट है पैराबोला, उसको हम यहाँ पर शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
सो तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिएगा सर्कल पे, और क्वेश्चन कुछ एक्सरसाइज भी होंगे, एग्जाम्पल्स भी होंगे यहाँ पर बुक में, वो आप कर सकते हो। तब तक के लिए आप थैंक यू वेरी मच।